सेंट और स्पीडी का 30वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार संपन्न की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। बीना विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत के लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जिसे यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदौस या पगोरा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फनम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फनम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली दिनार फारसी फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थीं। बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना खगोलिक को प्रोत्साहन देता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फिरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय प्रमुख बंदरगाह थे। प्रांतपति तरफदार की विशेष विरुद्ध प्रांत तरफ विशेष विरुद्ध दौलताबाद मनसद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बिदर अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा मालिक नायाब। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की। इसने बिदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गवा को फांसी दे दी गई। मोहम्मद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पुत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी
में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य विदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर, गुलबर्गा, तराब सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना 1489 ईस्वी में। अहमदनगर वंश निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, 1490 ईस्वी। बरार वंश इमाद शाही, संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। गोलकुंडा कुतुब शाही, संस्थापक कुली कुतुब शाह, 1512 ईस्वी। बिदर शाही, बरीद शाही, संस्थापक अमीर अली वरीद, 1526 ईस्वी। महमूद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। मंत्री और विभाग। वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायाब के समान। वकील ए कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। नाजिर, वह अर्थ विभाग में संबंधित था। पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदर ए जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित को बनाया। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को आबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी से 1592 में हैदराबाद के बीच 4 मीनार बनाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं, जो चौमंजिली हैं और जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा एवं गोल गुंबद बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगीतपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो दूसरे छोर भी सुना जा सकता है। स्वतंत्र प्रांतीय राज। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुन्ना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उसक पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगातार 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर
किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा व लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाही मीर द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाही मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल अवादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, जो गौवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल अवादीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल के अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन उल अवादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं रातरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनपुर गांव पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल एवं सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा दिलवार खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलवार का पुत्र अलफ खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हाउल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगरा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगरा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था तथा उसका मित्र था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगरा को उपहार भेजे।
बारबोसा ने मोहम्मद वेगरा को विश्व पुरुष कहा है। बर्थोमा ने वेगरा के विषय में लिखा है कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 को। ओलंपिक खेल आयोजित होता है 4 वर्ष पर। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कुबर्तिन फ्रांस। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्तिन को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 ईस्वी में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र को क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को। पपीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में शुरू हुई। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ 1928 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कॉनोली अमेरिका के थे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कपूर इंग्लैंड। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पीटी उषा। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष केडी जाधव 1952 में कांस्य पदक। महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई। द्वितीय ओलंपिक 1900 पेरिस में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में सिडनी में कांस्य पदक। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जिनेवा में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए चामोनिकिस फ्रांस 1924 में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक का पहला शुभंकर बाल्डे द डाक सूड। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल। इसका नामकरण 1978 में हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई? हैमिल्टन, कनाडा में। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया? दूसरे, लंदन में 1934 ईस्वी में। एशियाई खेलों का जनक देश भारत है। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का नामकरण पंडित नेहरू ने की थी। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर में हुआ। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज और उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकटा राघवन। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 से। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है डेनिस एमिस इंग्लैंड को। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता 1983 में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फुट। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 8.8 फुट। क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबोर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में।
कब खेला था? 1932 में। टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी है ब्रायन लारा। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 ईस्वी में। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज, 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर, इंग्लैंड के। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे, ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबोर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया। शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया। भारत आईसीसी का सदस्य बना 1926 ईस्वी में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर.ई. ग्रांट गोवेल थे। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के है। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कैल्शियम फॉस्फेट है। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। किसी गैस से सड़े गंध की अंडे गंध आती है? H2S। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? पृष्ठ तनाव। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में बहती है। सहायता की ऐसा इकाई है पोवाइज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है अवतल। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन का। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। यौन संबंध द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स। किसकी कुछ सक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। बैरोमीटर के पारे का तल एकाक गिरना प्रदर्शित करता आंधी में तूफान को। विद्युत आवेश की एम के पत्ती में मात्रक होता है कूलाम। कौन अतिशतीत द्रव कहलाता है? शीशा, कांच। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है शनिवार से प्राप्त किया जाता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? चार्ल्स के नियम। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट क्या है? गंधक का अम्ल। हेक्सा ब्लेड किससे बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। एरेविका किसका एक प्रकार है? फूल का। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? ब्रेटॉन चक्र पर। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? ऊर्जा का। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻
10 मीटर के। परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस से। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वसा से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? पहला। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? RNA व DNA। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टोडे ने 1812 में किया था। एलिसा क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांच। आलू तना है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है बेरियम ऑक्साइड। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तरंगदैर्घ्य का। मानव द्वारा स्वर ध्वनि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 तक। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।